30 संगठन थे पंजाब के, उनका All right, the protesting farmers are addressing the media. Let's listen. ये हुआ कि जब मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो कल हमने उनका कंडीशनल इनविटेशन था उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे, आज उनका कवायद शुरू हो गया दूसरा। जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी ने कर दिया है। अभी बीएसपी लगाया है और दूसरा लगाया है। दूसरी तरफ अमित शाह हमारे कई लीडरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि हम आपको वहाँ के जो लोग हैं उसमें जो आना चाहते हैं वैरायटी से, उनको जहाँ कैंप पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देंगे। अभी डीजीपी को बोल देंगे। ये फोन पर बात है, ये इस पर हमको विश्वास नहीं करते। ये मीडिया में भी चला, लेकिन मीडिया में चल गया। मीडिया भी बहुत सेशन बात चलना चाहता होता है और हमारे साथी भी कहीं बोल देते हैं, वो चल गया। लेकिन हम उस पर कोई विश्वास मत कीजिए, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो दूसरी तरफ जा रही है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। और खास तौर पर बीजेपी जो एक कम्युनल गवर्नमेंट हम इसको डिक्लेयर करते हैं, वो जो है यानी एक अथॉरिटेरियन है और फासिस्ट की तरफ जा रही है, उसका ऐसा ही है। और ये जो हमारा संघर्ष है, दूसरा रेजोल्यूशन हमने लिया, ये पंजाब का संघर्ष नहीं है, ये पंजाब का या किसी एक धर्म का या किसी एक स्टेट का, एक स्टेट के किसानों का इसको कुछ बोला जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। ये नहीं, ये जो भी कृत करता है, जो भी खेती एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो किसान है, मजदूर है, ये सभी का संघर्ष है। दूसरा रेजोल्यूशन हमने ये लिया। तीसरा रेजोल्यूशन कुछ और संगठन आ रहे हैं, हमारे पंजाब से 2 संगठन आए हैं बड़े, जो वहाँ संघर्ष में हमारे साथ ही थे कोऑर्डिनेट करते हुए। उसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए और इसको और ज्यादा बल कैसे मिले, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीटिंग का दूसरा पार्ट करेंगे। और अभी जो स्थिति है उसमें यानी हमारे सारे लोगों को ने भी अभी जो बोल रहे हैं, वहाँ नीचे से भी ये विश्वास मिला है कि हम जहाँ हैं वहाँ ही डटे रहेंगे, वहाँ डटे नहीं रहेंगे। ऐसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। और इसको पीछे जाने का नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जिससे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं हमें, वो मानने वाले हैं। हमारा नॉन नेगोशिएबल बात है, जो नॉन नेगोशिएबल बात है उस पर बातचीत ही नहीं करते हैं। सो मन में जो बात साल से हम सुन रहे हैं मोदी का, सारे देश के किसान आज 4 दिन से देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं। तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि किसानों के मन की बात सुनो, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और इसका जो सबक आपको मिलेगा, आप और आपकी पार्टी और ये रूलिंग पार्टी और भारत सरकार को हमेशा हमेशा याद रहेगा। इसके लिए हमारे किसान 8 पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आगे और डिटेल हमारे साथी दूसरे जो है वो बताएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे, जो मैं बोला है उसका आंसर मैं दूंगा। अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ जोगिंदर जी को। सवाल बाद में, क्वेश्चन बाद में ले लीजिए, क्वेश्चन बाद में सवाल बाद में करेंगे, पहले सब लोग बताएंगे। कोई जल्दी में नहीं है, हम लोग भी नहीं, आप भी नहीं है। ठीक है। जादव साहब, बहुत मेहरबानी दोस्तों, मैं यहाँ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के मेंबर की हैसियत से बोल रहा हूँ। आपको देश और दुनिया में आज सब तरफ जो प्रकाशोत्सव, प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है, गुरपुरब, उसकी बधाई। कीरत करो, नाम जपो, वन छको, ये जो मैसेज था गुरु नानक देव जी का, आज उसको चरितार्थ करते हुए ये किसान, कीरत करने वाले किसान, बांट के खाने वाले किसान, सच का नाम लेने वाले किसान आज इस देश में अपनी छाप छोड़ने के लिए खड़े हुए। ऐतिहासिक क्षण है। सन 1987-88 में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को दिल्ली में लेके आए थे, तब जिस वक्त जिस तरह से किसान ने इस देश पे अपनी छाप छोड़ी थी, उसके 32 साल बाद ऐसा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। इस आंदोलन ने अब तक 5 झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। पहला झूठ क्या था कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे, बिचौलिए कर रहे हैं।
अब आप देख लीजिए, ये जो हजारों लाखों लोग इस वक्त हैं, जो मीलों मील तक खड़े हुए हैं, शांति से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं, मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए इसमें कितने बिचौलिए हैं, कितने आड़ती हैं, कितने व्यापारी हैं, इसका फैसला आप कर लीजिएगा। सच आपकी आंख के सामने है। दूसरा झूठ क्या चला कि बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बरगलाया जा रहा है। किसान नहीं है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको अपना भलाई बुराई कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पता है, प्लानिंग कमीशन के बैठने वाले इकोनॉमिस्ट को पता है, और किसी को पता नहीं है। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को गांव में सच्चाई पता है। आज देश के बाकी सब इलाकों के अंदर किसान खड़े हो रहे हैं, और कम से कम अब इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। या तो आप मान लीजिए कि किसान पागल है, पता नहीं है, जिस चीज के बारे में कुछ जानता नहीं है उसके लिए 300-400 किलोमीटर आ गया है, पानी की बौछारें झेलते हुए आ गया है, टूटी सड़क को ठीक करते हुए आ गया है। या कम से कम इतना तो मान लीजिए कि किसान को भी दिमाग है, उसे समझ है कि उसकी अच्छाई बुराई कहां है। तीसरा झूठ कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और कहीं का नहीं है। आज आपके सामने गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, शिव कुमार कक्का जी बैठे हैं, यहां मंच से बहन मेधा पाटकर बोली हैं, प्रतिभा शिंदे जी बोली हैं, सुनीलम जी बोले हैं। देश के अलग अलग कोने कोने से, और आप जाके देख लीजिए इस टाइम यूपी बॉर्डर पे क्या हो रहा है, उत्तराखंड से तराई किसान मंच के साथी आए हैं। पंजाब के किसानों ने लीड ली है, पूरा देश पंजाब के किसानों को सलाम करता है। लेकिन आज ये धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। हरियाणा के गांव में अब पंचायतें होनी शुरू हो गई हैं, भाई गुरनाम सिंह जी और बताएंगे। पंचायतें हो रही हैं, पंचायतों में फैसला हो रहा है कि हर घर से एक मेंबर स्ट्रगल में जाएगा। होने का टाइम है अभी पंजाब हरियाणा में, फिर भी फैसला हो रहा है हर घर से एक एक मेंबर जाएगा। गुरपुरब में जो ट्रॉलियां रुकी हुई हैं, हरियाणा के लोग खीर बना के उनको खिला रहे हैं। 250 लीटर दूध सुबह पहुंचाया हमारे एक जगह पे साथियों ने, जगह जगह से खबरें आ रही हैं। इसे सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहना बंद कर दीजिए। पंजाब अगुआ दस्ता है, सबसे आगे है। मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे बंगाल के क्रांतिकारियों ने आज से 100 साल पहले इस देश में अलग जगाई थी, लेकिन वो सिर्फ बंगाल के लिए, बंगाल की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उसी तरह पंजाब के किसान ने जो शुरुआत की है वो सिर्फ पंजाब के किसान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए की है, और पूरे देश के किसान आज खड़े हो रहे हैं। चौथा झूठ था, पहले तो कहा, चौथा झूठ था कि जी इसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं, आ गए हैं, जैसे कोई मवाली आ गए हैं, दंगाई आ गए हैं, अराजक भीड़ आ गई है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, आज देखा, पंजाब के 30+ संगठनों का एक समूह है, रोज मीटिंग होती है, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मीटिंग होती है। कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन तरीके से लीडरशिप मैंने तो कहीं किसान आंदोलन में देखी नहीं। सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे साथ आए हैं, इस देश के सबसे सीनियर फार्मर लीडर्स में से एक। तो ये जो कहते हैं कि कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब के 30 किसान संगठन हर रोज मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा करके एक मोर्चा बना, 1 महीना पहले AIKSCC की भी कॉल थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको अपना कॉल बनाया, और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में ये आंदोलन चला है। कोऑर्डिनेशन सब संगठनों के बीच में करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। उसकी कमेटी के 5-7 मेंबर तो आपके सामने बैठे हैं, शिव कुमार जी हैं, गुरनाम जी हैं, राजेवाल जी हैं, मैं भी उन सब लोगों में से एक हूं। हमारे कई साथी हैं जो अभी यहां पे नहीं है। तो लीडरशिप है, कोई ये ना कहे कि ये अराजक आंदोलन है, बिना लीडरशिप के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ
और भारतीय किसान यूनियन चडूनी, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल और तमाम किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। क्लियर लीडरशिप है, इस तरह की बातें बंद की जाए। और पांचवा झूठ अब चल रहा है कि जी पार्टियों ने चलाया है। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको पंजाब वाले में पार्टियां दिखाई देती हैं तो आपको याद दिला दूं कि इन्हीं संगठनों ने, जो आज मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं, इन्हीं संगठनों ने 1.5 साल पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार को चैलेंज किया था। इसी तरह से उनके घर के सामने मोर्चा लगा के, मेरे को डेट भूल रही है सर, पर इन्हीं संगठनों ने अमरिंदर सिंह के घर के सामने मोर्चा लगा के इसी तरह से चैलेंज किया था। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। इस देश के किसी कानून के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को देश के खिलाफ बोलना, ये अपने आप में देशद्रोही काम है। आपने पढ़ा होगा, एक जवान जो परसों शहीद हुआ इस देश के बॉर्डर पे, उसके पिताजी भी यहां पे। उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करना शर्म आनी चाहिए। मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए मुझे शर्म आती है उसके बारे में। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, हरियाणा का किसान हमारे साथ है। हरियाणा के किसान ने कंधे से कंधा जोड़ के आंदोलन शुरू किया है। ये पांचों झूठ अब खत्म हो गए हैं और अब ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे बढ़ेगा और ये ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक सफलता लेगा। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं। बिना किसान के मांगे, बिना किसान से पूछे, बिना उसकी राय के, बिना उसकी सहमति के ये जो कानून हमारे सर पे लादे गए हैं, इनको हमारे सर से उतारो। के मोर्चे से इसे उतरवा के जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। अभी जो हमारे हरियाणा बीकेयू के अध्यक्ष हैं और ज्वाइंट फोरम में भी है गुरनाम सिंह चंदोनी, वो आपको भारतीय किसान यूनियन चडूनी के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चडूनी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया वाले जो भाई सहयोग कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद और सभी देशवासियों को गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, अब से पहले आंदोलन को कुचलने के लिए 30-31 मुकदमे दर्ज हो चुके। अंबाला से लेके और दिल्ली तक के बैरियर तोड़ने के अपराध में 307 के इरादा कत्ल के 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 1 मुकदमा राज्यपाल जी पे भी दर्ज हो गया। ये हरियाणा में वीर को थोड़ा सा इनाम दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जब 10 सितंबर को पिपली के अंदर लाठियां बरसाई, लोगों के सिर फाड़े, कई लोगों की हड्डियां टूटी, ये क्रूरता भी बरती गई, लेकिन उसके बावजूद आज हरियाणा के अंदर जो आंदोलन है वो चोटी पर है। जगह जगह से खाप पंचायतें वो पंचायत ने फैसले ले लिए हैं दिल्ली कूच करने के लिए और जगह जगह से ट्रैलियां, जो परले वाला धरना है उसमें बहुत सी ट्रैलियां पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे भी जो है वो पूरे हरियाणा से किसान कूच कर रहा है। और मैं पूरा जो ये सिस्टम खड़ा हुआ है ये पूरे देश के किसान को नहीं, देश के हर वर्ग को प्रभावित करेगा। यानी इन कानूनों से लड़ाई केवल किसान की नहीं है, सबकी है। इन कानूनों से टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जा रहा है, जिसके लिए कानून बनाए गए। और कारपोरेट पे के पास जाने से जो पैदा करने वाला है वो उसको कम से कम भाव मिलेगा और जो खरीद के खाने वाला है
वो ज्यादा से ज्यादा भाव पे खरीद के खाएगा, उसको महंगे से महंगा मिलेगा। उदाहरण 4 साल पहले का दाल का, उदाहरण आपके सामने अब के बार आलू का, उदाहरण आपके सामने अब के बार प्याज का। ये ब्लैकमेलिंग से जो खरीदेगा, इससे देश का हर नागरिक प्रभावित होगा और भुखमरी जो है वो चरम सीमा पे पहुंचेगी। तो ये सभी का आंदोलन है और सभी के आंदोलन, सभी वर्गों के आंदोलन में अच्छी बात यह कि जब हम रास्ते से आ रहे थे, ब्राह्मण समाज ने हमें समर्थन दिया। अभी आज जो है हरियाणा की मंडी एसोसिएशन ने कल के लिए पूरी हड़ताल का अनाउंस कर दिया है, पूरी मंडियां बंद रहेंगी इस आंदोलन के समर्थन में। और जो इससे गंभीर बात है, जो सारे मीडिया वालों को मैं इसलिए बेनती कर रहा हूं कि आप इस बात को पकड़े और देश को बचाएं। ये देश जो आजाद कराया गया था, या इसका संविधान जो कहता है, वो लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये कहता है हमारा संविधान। लेकिन अब बन गया है कि कारपोरेट का राज, कारपोरेट के द्वारा, कारपोरेट के लिए। जो भी देश के अंदर कानून बन रहे हैं वो केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बन रहे हैं और किसानों का या पूरे देश का उसमें शोषण हो रहा है। आज भुखमरी में हमारा देश 107 देशों में 94वें नंबर पे पहुंच गया है। आज पोजीशन ये है कि आज जहां करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार, 2 वक्त की रोटी का उनके पास जुगाड़ नहीं है देश में, वहीं आज अंबानी की आमदन, जहां पूरे देश की आमदन 24% जीडीपी नीचे गिरी है, वहीं लॉकडाउन के दिन से लेके आज तक अंबानी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की चल रही है। 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है 1 साल की 8 लाख करोड़ से ज्यादा। 8 लाख करोड़ का मतलब है देश के टोटल किसानों के एग्रो इंडस्ट्री है उसका कर्जा अलग निकाल दें, देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा अंबानी की 1 साल की आमदन है। और अभी उसी को और अमीर बना रहे हैं। अभी उन्हीं लोगों को, कारपोरेट वालों को और अमीर बना रहे हैं और पूरा देश का जो किसान है, मजदूर है, या जो भी शहर वाले दुकान वाले भाई है, सभी का शोषण इससे हो रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये जनता वर्सेस कारपोरेट, पूरी जनता का शोषण कारपोरेट कर रही है और पूरी जनता को बचाने की ये लड़ाई वास्तविक मत जो है वो है। और इसमें पूरे हम प्रेस के माध्यम से बेनती करना चाहेंगे पूरे देश के नागरिकों को कि पूरे देश के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हों। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, हम आर्थिक गुलाम हो गए। तो पूरे देश के मैं प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को ये आह्वान करना चाहूंगा आज गुरुपुरब पे कि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि वंड छको, बांट के खाओ सभी। ये नहीं कि एक आदमी की आमदन 1 साल में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो और दूसरा उसी देश में भूखा मरे। तो आज सारे देश के को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, सभी वर्गों को इसमें आगे आना चाहिए और जो ये लड़ाई है ये अंजाम तक पहुंचानी चाहिए। और एक बात हम मोदी जी को स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि शायद ये सोच रहे हैं कि जितना बातचीत के लिए लंबा कर देंगे तो शायद इनकी संख्या कम हो जाएगी, सर्दी में परेशान होंगे, भाग जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट ले लें कि हमारी संख्या परसों से कल ज्यादा थी, कल से आज ज्यादा है, आज से कल को और ज्यादा होगा। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ये सरकार के गले की फांस बनेगा और मोदी को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी चेतावनी है कि अभी मान जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इससे भी कड़ा कदम, अभी तो दिल्ली को घेरे बैठे हैं, कहीं इससे भी कड़ा कदम, आज 2 रोड रुके हैं, कल 3 और 4 और 5 हमें पूरी दिल्ली को सील ना करना पड़े या इससे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, उससे पहले बातचीत के लिए आ जाए, उसके पहले हमारा समाधान कर दे। धन्यवाद। अब मैं इन्हीं सवाल, एक राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष है कक्का जी, उनको बोलूंगा।
And there you heard the farmers raising their issues and concerns and rebutting the allegations of this being a motivated protest. With that, it's time to slip into a short break. News and updates continue on the other side. Stay tuned to Mirror Now.